सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 85 उसका 8 पद, और परमेश्वर के वचन को प्रियो ध्यान से सुने और समझें। ये जीवन है, जीवन के बारे में वचन सिखाती है, तो उसको ध्यान से सुने। लिखा है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। प्रिय भाई बहनों, हाँ, दाऊद जो है परमेश्वर से कहता है कि मैं अपना कान लगाए रहूंगा। हम देखते हैं कि दाऊद जो परमेश्वर से बातें कर रहा है और परमेश्वर के आवाज को वो कहता है कि मैं परमेश्वर की आवाज की ओर कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है दो जन के बारे में बताता है। एक जो उसकी प्रजा है, जो उसके भक्त हैं, उनके बारे में, और एक मूर्ख जो है, जो मूर्खता करता है। तो ये परमेश्वर का वचन है और बहुत अच्छी बातें दाऊद समझाता है कि ये वचन के द्वारा हम सीखें कि दाऊद का कहने का मतलब क्या है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद ये कहता है प्रियो कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते नहीं हैं, यानी कान नहीं लगाते हैं। प्रियो, कान लगाने के लिए कहता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से बातें करता था दाऊद, और वो परमेश्वर के वचन को जो हमारा परमेश्वर कहता है उसको कहता है कि मैं जो वो कहेगा उसको मैं कान लगाए रहूंगा। प्रियो, कान हम परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ हम कान नहीं लगाते हैं, हम सुनते नहीं हैं। प्रियो, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, यानी कान नहीं लगाते। प्रियो, कान लगाने का मतलब होता है ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। यानी हम परमेश्वर का जब वचन जो बताया जाता है तो हम मन को एकाग्र करके और सुनते नहीं हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही जीवन है। अगर इसको हम कान नहीं लगाएंगे, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, तो प्रियो हमारा जीवन एक मूर्ख के समान है। जो मूर्ख को कितना समझाया जाता है वो समझता नहीं है। इसलिए दाऊद जो है परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए कहता है कि जब मैं परमेश्वर मुझे पुकारेगा तो मैं कान लगाए रहूंगा, कान लगाए रहूंगा। यानी हम ध्यान से उसकी बात को
सुनेंगे। प्रियो, कान लगाना मतलब कि अब एकाग्र ध्यान केवल परमेश्वर की आवाज की तरफ रहो, संसार की ओर न, संसार की बातों पर हमारा ध्यान न रहे, बल्कि परमेश्वर के आवाज को सुनना, सावधान होना और चौकन्ना होना। प्रियो, जब परमेश्वर की आवाज आती है तो कान लगाने का मतलब कि कान को इधर उधर न हिलाएं, हम परमेश्वर की आवाज को सुने और बिना विरोध किए हुए परमेश्वर की बात को माने। हम परमेश्वर के वचन ही प्रियो जीवन के बारे में सिखाता है, जीवन देता है, अनंत का जीवन है, हर सुख और शांति परमेश्वर देता है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की सुने। यही तो दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर कान लगाए रहूंगा, जो बोलेगा कि क्या कहता है उसको सुनूंगा। तो लिखा है, वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। प्रियो, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ध्यान से एकाग्र होकर सावधान होकर चौकन्ना रहते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। ये पतरस था, पतरस को परमेश्वर पुकारता था, वो चौकन्ना होकर के परमेश्वर की आवाज को सुनता था। परमेश्वर कहता था, हे पतरस, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो कहता कि हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं। प्रियो, पतरस भी परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर की प्रजा था, परमेश्वर का भक्त था। तो परमेश्वर के आवाज को प्रियो हम अनसुना करते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे प्रियो, तो शांति की बातें नहीं कहेगा। जो हमको शांति देना चाहता है, शांति की बातें कहना चाहता है, जो कहता है उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर की आवाज को सुने। दाऊद बहुत अच्छी हमको बात जीवन से सिखाता है। तो प्रियो, हम परमेश्वर की ओर कान लगाएं, जो आवाज बोलता है उसको कान लगाएं। प्रियो, हम जब तक परमेश्वर की ओर कान नहीं लगाएंगे तो हमें शांति नहीं देगा। एक भक्त की बात कहता है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनसे कहता है। दो बातें हमें सीखना है, एक परमेश्वर का भक्त है, एक मूर्ख। लेकिन हम परमेश्वर के भक्त के बारे में, जो परमेश्वर के जन लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए ये बातें अभी वचन सिखाती है कि वो सुने। जो परमेश्वर के लोग भय मानते थे, वो परमेश्वर की आवाज को सुने। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर प्रियो कहता है, वो हम करते नहीं हैं। हम संसार के कामों पर ध्यान लगाते हैं, शैतान के काम को, आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे प्रियो, तो कहता है कि वो शांति की बातें बताता है, सिखाता है और करता है और कहेगा। हम परमेश्वर की आवाज को सुने। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तो हमें शांति देगा। प्रियो, जो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा उसको परमेश्वर हमें क्या कहता है? जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो लय व्यवस्था लय व्यवस्था 26 अध्याय, लय व्यवस्था 26 अध्याय का 6 पद, 6 पद में कहता है, 26 का 6 में
कि और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो वादा करता है कि जो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, जो परमेश्वर की ओर कान लगाएगा, जो परमेश्वर के वचन को मानेगा, जो चलेगा, उसके लिए कहता है कि मैं उसको तुम्हारे देश को सुख चैन दूंगा। प्रियो, हमारे जीवन को परमेश्वर सुख और चैन देने के लिए वादा करता है। जो परमेश्वर के जन होंगे, जो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उनको सुख चैन परमेश्वर प्रियो देगा। और कहता है कि तुम सोओगे, वो सुख की नींद के लिए कहता है कि तुम सुख की नींद सोओगे, तुमको कोई डराने वाला नहीं होगा। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर की आवाज को सुने, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। लेकिन प्रियो, हम सुनते हैं लेकिन हम कान से निकाल देते हैं, परमेश्वर की आवाज को तुच्छ समझते हैं। प्रियो, परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना है। कान के बारे में अगर देखते हैं तो कान के बारे में दाऊद कहता है कि कान लगाना। दूसरा है कान पकड़ना, कान के कार्य है। तो कान परमेश्वर की ओर लगाना और कान पकड़ना, यानी प्रियो, कान पकड़ने का मतलब ये होता है कि हम अपनी भूल स्वीकार करें, तौबा करें। जो हम संसार में रहते थे तो कान पकड़ते थे कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम गलती काम नहीं करेंगे। हम बच्चों को डांटते, कान पकड़ के उठाते बैठाते हैं, तो क्या होता है, उस काम को नकारते हैं कि काम को हमें नहीं करना है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन के लिए कान लगाना, कान पकड़ना। कान पकड़ने का मतलब कि हम संसार में हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते थे। प्रियो, हम शैतान की बात को सुनते थे, संसार में लिप्त थे, संसार के काम में हम मन लगाते थे। इसलिए परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम जो पाप करते थे, बैर, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, ये सारी बातें हमारे जीवन में था। प्रियो, ये परमेश्वर करने के लिए नहीं कहता है, वो भलाई करने के लिए कहता है, दीन बनने के लिए कहता है, सहायता करने के लिए कहता है। हम संसार की तरह भी हमारा जीवन है। प्रियो, वैसे हमारा जीवन नहीं हो, उसके पर लोग परमेश्वर की प्रजा हो नहीं सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग होंगे, जैसा परमेश्वर था, यीशु मसीह था, वैसे हर एक को चाहता है। यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जैसे लोग बने। पवित्र यीशु मसीह था और पवित्र हर एक को बनना चाहता है। हर एक को दीन बना तो दीन बनना चाहता है। वो परमेश्वर हमारा प्रियो बलवंत किया है, सामर्थ्य से भरा है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, कान लगाता है, उस पर चलता है, उसके लिए कहता है प्रियो। तो हम कान पकड़ने का मतलब होता है कि कान को पकड़े कि अब हम जीवन में जो भी गलती किए, पाप किए, अपराध किए, अब आज से हम कान को पकड़ करके अपने गलती को तौबा करें। अब हम कभी भी गलती कोई नहीं करेंगे। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत आनंद से इस वचन को सिखाता है कि जो संसार में थे प्रियो, संसार में रहते थे तो डांट पड़ता था, तो हमको कान पकड़ाया जाता था कि कान पकड़ के आप गलती काम नहीं करेंगे। हम अपने कान पकड़ देंगे, कोई काम नहीं करेंगे गलती। उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन के लिए अब कान पकड़ने की, परमेश्वर का वचन को अब हम सुनेंगे, उसकी ओर कान लगाएंगे, शैतान की बात को नहीं सुनेंगे, संसार के आदि शिक्षा के दास नहीं बनेंगे। तो प्रियो, हम वो चीज को भूल करके उसको तौबा कर देने, वैसा काम में नहीं करना। कान पकड़ने का मतलब होता है कि अपने
जो जीवन में था उसको भूल जाए और तौबा कर ले, और उस बात के लिए कान को पकड़ना, ऐंठना, कान को ऐंठ कर कहते हैं आप कोई काम ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अब कोई गलती काम नहीं करेंगे। प्रियो, परमेश्वर सच्चाई के मार्ग को दर्शाता है और जो सच्चे मार्ग पर चलेगा उसी को परमेश्वर वो सुख और शांति और आनंद से भरेगा। तो हम परमेश्वर की बात को सुने, उसकी आवाज को सुने, उसके ओर कान लगाएं। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे तो हमको वो जीवन देगा, वो सुख देगा, वो सुख का नींद देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रियो हमें जीवन को सिखाता है। ये जीवन नहीं है तो कुछ ही नहीं है। तो हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। प्रियो, हम देखेंगे नीति वचन 26 का 11 पद में लिखा है कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। प्रियो, हम अब परमेश्वर के जो प्रजात है, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए वचन था, लेकिन दो का हम बताए थे कि दो का हमको सीखना है परमेश्वर के वचन से, कि एक मूर्ख के बारे में, एक भक्त के बारे में था, लेकिन एक मूर्ख के बारे में कहता है नीति वचन कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। प्रियो, जैसे कुत्ता छांट करता है फिर उसको खाता है, यानी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं, और फिर परमेश्वर का वचन को सुन करके और फिर ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि हम कुत्ता की तरह हैं। एक कुत्ता का स्वभाव एक मूर्ख का होता है कि हम ऐसा मूर्ख लोग करते हैं। प्रियो, जो मूर्ख होगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो मूर्ख है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उस पर चलता नहीं है। वो आज ग्रहण करता है फिर उसको जो काम पहला करता था वही करने लगता है। तो इसके लिए वचन जो है मूर्ख के लिए समझाता है कि वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को फिर वही दोहराता है। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से सीखें। परमेश्वर के वचन ही ये वचन है, ये आवाज है, इस आवाज को सुने। प्रियो, 27 का अगर हम 22 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। प्रियो, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको चाहे अनाज को जैसे ओखली में डाल करके मूसल से कूटा जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख का होता है जो वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है। तो प्रियो, हम मूर्ख न बने। मूर्ख होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमें ये वचन ही परमेश्वर की आवाज है, इसको जो बताया जा रहा है उसको कान लगा करके सुने, एकाग्र होकर के सुने। परमेश्वर के वचन को तुच्छ न जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सिखाता है कि ये वचन जो है सुअरों के आगे न डालना, सुअरों के आगे न डालना, कुत्तों के आगे न डालना। प्रियो, यही होता है, एक सुअर का जैसा स्वभाव होता है। इसीलिए वचन प्रियो परमेश्वर का अनमोल है। हम सुअर के समान न बने, उसको वही काम करती है। हम ज्यादा प्रियो नहीं समझाना चाहते हैं, बहुत आप लोग समझदार होंगे। छोटा सी बात है, आप परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की जो कहता है उसको करें, तभी परमेश्वर को शांति देगा। धन्यवाद प्रार्थना वचन सुनने के लिए। प्रियो, जितने भाई बहन वचन को सुने, प्रियो वचन को सुन करके अगर अच्छा वचन लगे तो प्रियो भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें प्रियो। ये परमेश्वर का वचन प्रियो आपके लिए है। अगर कमेंट करते हैं तो ये हमेशा आपको वचन हमेशा पहुंचता रहेगा प्रियो, और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में शांति और सुख और आनंद भरेगा। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हे हमारे जीवन के उद्धारकर्ता परमेश्वर, तू ही हमारा जीवन के उद्धारकर्ता, बचाने वाला, देने वाला तू है पिता परमेश्वर। सचमुच प्रभु तेरा वचन जो है वो गुदे गुदे को छेदता है प्रभु। हम संसार में थे, संसार में है पिता, और संसार पर मन लगाते हैं, संसार की ओर कान लगाते हैं, लेकिन तेरी ओर कान कोई नहीं लगाता है। वही लगाता है जिससे तो तुझसे प्रेम करता है। तो प्रभु जितने भाई बहन तुझसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, उनसे बातें कर पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरी आवाज को सुनने पाए, हर एक लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, हर एक लोग प्रभु जी तौबा करने, बुरी बातों से तौबा करके और तेरी सच्चाई की ओर फिरने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को सुख और शांति और आनंद से भरना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार, तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं प्रभु, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आशीषित करना, फलवंती करना प्रभु, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा हो पाए प्रभु जी। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे से छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली स्वर्गदूतों की नाई उसके पिता परमेश्वर। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद हे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आज अनंत काल का परमेश्वर, तो ही हमारा सच्चा परमेश्वर यहोवा है। सारा इज्जत महिमा गौरव तुझे दे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करे, आमीन।